प्यारे बच्चों, अज आप 9वीं क्लास का मैथ का पैस पेपर जो 18 नवंबर ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ आंसर्स डिस्कस करांगे। बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हर परिमेय संख्या डैश हुंदी है। हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदी है। ठीक है बेटा, हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदी है। तो परिमेय संख्या नूं आपां पी बटा क्यू रूप विच लिख सकते हैं, जिथे पी ते क्यू संपूर्ण संख्यावां हुंदियां ने ते क्यू 0 के बराबर नहीं हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन है, वर्गमूल 9 डैश संख्या है। वर्गमूल 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज डैश नंबर। बेटा आपां स्क्वायर रूट ऑफ 9 नूं किवें लिखदे हां? 3 है ना। तो 3 की है एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप 3 नूं 3 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस करके अपना ऑप्शन की बनूगा फर्स्ट ए रैशनल, एक परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, नैक्सट चलते हैं। हेठ लिखिया विचों किहड़ी दो पदां वाली 20 घाती बहुपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 20। बेटा दो पदां वाली मतलब वो दो रकमां होनियां चाहिए ने, है ना, सारियां च ही हैगियां दो। उस तो बाद आपां नूं पूछिए 20 घाती बहुपद। बेटा किसी बहुपद की घात वो हुंदी है जिहड़ी उस बहुपद की सब तो वड्डी घात हुंदी है, उसनूं उस बहुपद की घात कहा जाता है। हुण इस थर्ड सोल्यूशन दे विच ये दो पदी भी है तो ये बहुपद की घात कितनी होगी 20। ठीक है, इस करके अपना थर्ड ऑप्शन ठीक है, एक्स की घात 20 प्लस 1। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 20 प्लस 1। नैक्सट है, एक्स की घात 2 माइनस एक्स एक डैश बहुपद है। ये केड़ा बहुपद है बेटा? क्वाड्रेटिक, दो घाती बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, सब तो वड्डी घात 2। ठीक है, तो मतलब बहुपद की घात होगी 2, तो ये दो घाती बहुपद क्वाड्रेटिक। ठीक है, नैक्सट चलते हैं। जे ए बी और सी एक लाइन ते 3 बिंदु हैं और बी बिंदुआं ए और सी के विचकार है, तो हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो बेटा, ए ते सी के विचकार कोई बिंदु किते हैगा बी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की बनया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये यूक्लिड का सिद्धांत है बेटा, है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट है, बहुपद एफ एक्स बराबर 2x प्लस 7 की सिफर है। बेटा सिफर पता करने लई तुसी की करोगे, 2x प्लस 7 बराबर 0, 2x बराबर -7, x बराबर -7 बटा 2। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अपना क्वेश्चन है, एक्स धुरे तो ए बिंदु की दूरी डैश इकाई है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस आ एक्स एक्सिस, इत्थे ओरिजन हो गया आ 1 2 एक्स धुरे के उपर -1 -2 1 2, इत्थे -1 -2। बेटा -2,0 बिंदु एक्स धुरे के उपर होएगा क्योंकि ਇਹਦਾ कोटि 0 है। ठीक है, तो भुज कितना हो गया -2, तो बिंदु केड़ा बनया -2,0 इत्थे एक्स धुरे के उपर। तो एक्स धुरे तो ही इसकी दूरी पूछी हुई है, जब बिंदु ही धुरे के उपर आ गया तो बेटा दूरी कितनी बनूगी? बिंदु ही उस एक्सिस के उपर है, लाइन के उपर है, तो दूरी कितनी बन गई? दूरी कितनी बन गई बेटा 0। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन 0 अपना आंसर है। नैक्सट चलते हैं, बिंदु -3,4 किस चौथाई विच स्थित है? -3,4 एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस। बेटा फस्ट क्वाड्रेंट दे विच सारे पॉजिटिव होंगे, आपां नूं पता ही है। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच एक्स नैगेटिव होंदा, वाई पॉजिटिव होंदा, है ना। एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दे विच दोनों ही नैगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच एक्स पॉजिटिव होंदा, वाई नैगेटिव। तो आपां नूं पुछया होया -3,4 मतलब एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच। ठीक है, दूसरी चौथाई। नैक्सट है, उस त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिस दियां दो भुजावां 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, परिमाप 42 सेंटीमीटर। बेटा परिमाप की हुंदा है 2s। कितना हुंदा है परिमाप 2s। ठीक है, तो कितना दे रखे आपां नूं? दो भुजावां दे रखी है 18 ते 10।
तीसरी भुजा आपां पता करनी, उहनूं आपां x मान लैंदे आ ते किन्ना आ जाऊगा 2s। परिमाप आपां नूं दे किन्ना रखिआ है 42 है ना, ते आपां इत्थे 42 भरांगे। 18 ते 10 28 प्लस x ते x अपने कोल किन्ना आ गया 14। तीसरी भुजा इहदी आ गई 14। हुण अपने कोल त्रिभुज है जिस दियां 3 भुजावां 18 10 ते 14 है ते ओहदा 2s है अपने कोल 42 ते इहदा मतलब s किन्ना हो गया 21। s किन्ना बन गया 21। तो बेटा हुण आपां फॉर्मूला लावांगे है ना, फॉर्मूला लावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ s 21 माइनस पहली भुजा 18 फिर 21 माइनस दूसरी भुजा 10 है ना, तो फिर 21 माइनस तीसरी भुजा कितनी आई सी 14 तो की बन गया 21 चो 18 गए 3, 21 चो 10 गए 11, 21 चो 14 गए 7 आ 7 या 21 आ भी अपने कोल की है 21 मतलब 2 बार 21 हो गया, एक बार 21 बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया बेटा 11। 21 वर्गमूल 11 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ डी ऑप्शन ठीक है। 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर की घात 2 त्रिभुज का खेत्रफल है जिस दियां दो भुजावां 18 ते 10 सेंटीमीटर है, परिमाप 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, नैक्सट चलते हैं त्रिभुज के खेत्रफल ਲਈ ਹੀਰੋ ਦੇ सूत्र ਵਿੱਚ एस की दर्शाਉਂਦਾ है। बेटा हुणे ही ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ है कि 2s की ਹੁੰਦਾ है परिमाप, 2s की ਹੁੰਦਾ है परिमाप ਤੇ s की हो गया अर्ध परिमाप, s की हो गया अर्ध परिमाप, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट चलते हैं जेकर चित्र विच ए बी पैरल सी डी, ए बी पैरल सी डी आ देखो बेटा ये दो आपां नूं रेखावां समांतर दे रखिया ने ते ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी दे, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी ते कोण जी ई डी, कोण जी ई डी 135 डिग्री ते ए जी ई पता करो। आ वाला कोण बेटा आपां पता करना है। ठीक है, तो बेटा किहड़े कोण बन रहे हैं आ देखो आ वाला कोण ते आ वाला कोण किहड़े कोण बन गए एकांतर कोण, किहड़े कोण बने हैं एकांतर कोण। आ देखो बेटा तुसी Z नाल थोड़ा जिहा इहनूं याद रखना है, आ एकांतर कोण बन गए। ठीक है, इस तरह बेटा आ भी एकांतर कोण बननगे। एकांतर कोण जदों दो रेखावां समांतर हुंदियां तां उहनां दे विचकार जिहड़ी काटवी रेखा खिंची हुंदी है, काटवीआं रेखा द्वारा बनाए कोण एकांतर कोण जिहड़े हुंदे हैं वो की हुंदे बराबर, जे दोनों रेखावां आपां नूं समांतर दे रखियां होण तां ते इहदा मतलब दोनों कोण की हो जाणगे बराबर, की हो जाणगे बराबर। ठीक है, तो फिर अपने कोल आ वाला कोण भी कितना बन गया 135 ए जी ई 135 डिग्री जिन्ना आ वाला कोण सी ते अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 135 डिग्री। नैक्सट है त्रिभुज ए बी सी विच ए बी बराबर बी सी और बी बराबर 70 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी विच ए बी सी, ए बी बराबर बी सी ते कोण बी किन्ना बेटा 70 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री। हुण देखो आ दो भुजावां आपां नूं बराबर दे रखे ते आपां रिजल्ट किया होया है जे किसी त्रिभुज दीयां दो भुजावां बराबर हुंदियां ते उहनां दे सन्मुख कोण भी बराबर हुंदे भुजावां दे सामने वाले कोण। ठीक है, तो ए बी दे सामने वाला कोण कितना बन रहा है कोण सी, बी सी दे सामने वाला कोण ए, ਇਹਦਾ मतलब कोण ए कोण सी दे बराबर होएगा। पर बेटा तिन्ने कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 180, तिन्ने कोणां दा जोड़ 180, ये दोनों कोण आपां मान लैंदे आ एक्स ते तीसरा तो अपने कोल हैगा ही है 70 डिग्री तो बेटा कितना आ गया 70 प्लस 2x बराबर 180 तो 2x बराबर 180 माइनस 70 कितना आया 110, x कितना बन गया बेटा 55 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब दोनों कोण किन्ने किन्ने डिग्री के होणगे 55 डिग्री के, आपां नूं कोण ए चाहिदा है तो 55 डिग्री ਇਹਦਾ आंसर है। ठीक है बेटा, नैक्सट चलते हैं चित्र विच P पैरल टू Q, आ दो रेखावां पैरल ने एक्स का मूल पता करो। बेटा हुण देखो जदों ये दोनों रेखावां समांतर है तो आ वाले कोण संगत कोण जिहड़े हुंदे की हो जाते हैं बराबर। ठीक है, जे बराबर हुंदे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब बेटा आ वाला कोण जिन्हों आपां आ वाला कोण किन्ने डिग्री का हो गया 70 डिग्री का। ठीक है, तो बेटा 2x प्लस 70 इको ही रेखा के उपर बन रहे हैं तो इन्हों का जोड़ कितना होएगा 180, 2x बराबर 180 चो 70 माइनस करके बेटा 110 आ गया, x आ गया 55 डिग्री। ठीक है बेटा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा चित्र विच पी एस त्रिभुज की माध्यिका है तो क्यू पी एस का मूल पता करो। बेटा पी एस त्रिभुज की माध्यिका है क्यू पी एस त्रिभुज के विच माध्यिका है तो बेटा क्यू एस बराबर होएगा एस आर की। माध्यिका वही होंगी बेटा शिखा तो शुरू होकर सामने वाली भुजा नूं दो बराबर हिस्सों च वंडे।
तो बेटा पी क्यू बराबर पी आर होएगा क्योंकि आपां नूं दे रखे है पी एस बराबर पी एस सांझी भुजा, पी एस बराबर पी एस, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तिन्ने भुजावां इहदियां इस त्रिभुज दियां तिन्ने भुजावां इस त्रिभुज दियां तिन्ने भुजावां दे बराबर हो गईयां। त्रिभुजा की बन गया सरबंग सम। जे त्रिभुजा सरबंग सम बन गईयां तो बेटा हुण की होएगा, आह वाला कोण 40 डिग्री है तो इसका मतलब आह वाला कोण भी 40 डिग्री होएगा। ओके बेटा, तो आह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हुण त्रिभुज के तिन्ने कोणां का जोड़ कितना होना चाहिए है 180। अपने को दो दे रखे हैं 40 तो 40 कितना बन गया 80। तिन्ना का जोड़ 180, 180 विचों 80 गए किन्ने रह गए बेटा 100 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब पूरा जिहड़ा कोण पी है वो कितना होएगा 100 डिग्री। आह वाला कोण पूरा 100 डिग्री, पर क्योंकि आह वाला कोण इस कोण के बराबर सी इस करके कितना कितना रह गया 100/2 बराबर 50 डिग्री। ठीक है बेटा, इसलिए अपना बी ऑप्शन ठीक है। नैक्सट चलते हैं। सीमेंट के 6 थैलियां जिन्हां ते हर एक ते 10 किलोग्राम अंकित है दा असली भार किलोग्राम विच हेठ लिखे अनुसार है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ थैलियां दे 6 थैलियां ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ कि एक्चुअली ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 6 bags of cement each marked 10 kg actually contain the following weights of cement in kg. Find the probability that any of these bags chosen at random contains less than 10 kg of cement. बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕਿਆ ਬੈਗ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਗਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੁੱਲ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਬੈਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ परिणाम। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 6 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਬੇਟਾ ਅਨੁਕੂਲ। ਅਨੁਕੂਲ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ। तो 10 किलोग्राम तो घट केड़े है 9.95 9.93 मतलब 2। ठीक है, आंसर बन गया 2/6। इनू कटता बेटा अपने को आंसर आ गया 1/3 बी ऑप्शन। नैक्सट चलते हैं बेटा। कंपनी की लॉटरी दियां 1000 टिकटां ते 5 इनाम हैं। इनाम जितन की संभावना। There are 5 prizes on 1000 tickets of a lottery of a company. Find the probability of winning prize. देखो बेटा कितनी टिकटां ने 1000। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ क्वेश्चन है वही सेम। अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल टिकटां 1000 ते 5 इनाम है। ठीक है, 1000 विचों सिर्फ 5 टिकटां के उपर इनाम है तो इनाम जितन की संभावना पूछी है। मतलब बेटा आपां ये देखना है कि वो 5 टिकटां आने की संभावना। ठीक है, तो कितना बनया अनुकूल परिणाम 5 कट के अपने कोल कितना बनया 1/200। ठीक है, बी ऑप्शन। नैक्सट चलते हैं। हेठ लिखे प्रेखणा की मतिका पता करो। मतिका लिए बेटा आप की करते होंगे वाधे जां घट के क्रम च लिखते हैं है ना। वाधे जां घट के क्रम च लिखते हैं। आपां वाधे क्रम च लिखते हैं। सब तो छोटी बेटा 144, फिर 145, फिर 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160। ये कितनियां टर्म्स दित्तियां सी बेटा आपां नूं 4 5 ते 4 9। आपां कितनियां लिखतियां आपां 9 लिखतियां बेटा। ਇਹਦਾ मतलब आपां सारियां लिख लिया, आपां कोई छड्डी नहीं। तो हुण विचकारली रकम विचकारली देखो बेटा 9 रकमां ने तो ਇਹਦਾ मतलब आपां उपरों 4 छड्ड दईए तो नीचों 4 छड्ड दईए। अपने कोल की रह गया 149। ठीक है, मध्यिका की बन गई 149। ओके बेटा, नैक्सट चलते हैं। 10 तो 20 तो 30 वर्ग अंतराल विच 20 किस वर्ग अंतराल विच शामिल होएगा। बेटा 10 तो 20 ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 20 ਤੋਂ 30 वर्ग अंतराल ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 वर्ग अंतराल ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ है ना बेटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਲੀ वर्ग अंतराल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30 ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ वर्ग अंतराल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 40 ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा। x + 2y = 2 के आलेख में किहड़ा बिंदु y धुरे नूं कटदा है। बेटा y धुरे नूं कट्टण लई जो भी बिंदु होएगा उस बिंदु का x कोआर्डीनेट की होएगा 0। x कोआर्डीनेट की होएगा उसका 0। तो बेटा इन्हां ऑप्शनस दे विच देखो x कोआर्डीनेट किहदा किहदा 0 है इन्हां दोनों का। तो बेटा इन्हां दोनों के विचों हुण आपां ये देखना है कि वो बिंदु इनू सैटिस्फाई भी करता हो इस इक्वेशन नूं। सैटिस्फाई करेगा तो बेटा आप पुट करके देख लांगे।
ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਭਰਿਆ, y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 + 4 = 4। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0,2 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0,1, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0, y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0 + 2 = 2। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 3x - 11y = 10 ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਭਰੀਏ, 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਭਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਭਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ।